नमस्कार दोस्तों, मेरा मनोज कुमार एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को प्रयास जारी है चैनल पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारी इन बातों से आहत होता है तो ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है, और अगर हमसे छोटी मुँह बड़ी बात हो जाती है तो आप तमाम दर्शकों से इसके लिए मैं अग्र क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, लेकिन फिर भी इस देश के माटी में जन्म लेने के नाते और इस देश के माटी के ऋणी होने के नाते हम सबों का कुछ न कुछ फर्ज है, हम सबों का दायित्व है। हम सबों से जितना बन सकता है इस देश की मिट्टी के, इस देश के लोगों के काम आए। तो दोस्तों, मैं देश हित में और समाज कल्याण में हमसे जितना बन पड़ता है मैं आप लोगों के बीच अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं और तमाम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, मैं बखूबी जानता हूं कि हमारी इन बातों से किसी का दिल दुखता भी होगा और कोई लोग सुनकर खुश भी होते होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इन सारी बातों को भुला करके और हम अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए आप सबों को बीच इस बातों को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप हमें भारी बहुमत से हमारी सरकार को बना दो। जिस प्रकार से 2014 में आप सब लोगों ने, आप तमाम देशवासियों ने भारी बहुमत के साथ भरपूर समर्थन देकर हमारी सरकार को बनाने का प्रयास किया था, बस एक गलती और आप तमाम लोग कर दो। बस यही आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ। ये इच्छा हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। इसके बाद फिर आप लोगों की पीढ़ियाँ तक नहीं बचेगी उस दर्द को झेलने के लिए जो दर्द 2024 में हमारे सरकार के आने के बाद होने वाली है। और इसका अग्र घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ही कर दिया है। उनके भाषण में उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि जिस चीज़ का शिलान्यास मैं करता हूँ उस चीज़ का उद्घाटन मैं ही करता हूँ, और उस चीज़ के उद्घाटन का नसीब आप लोग हमारे ही नसीब में छोड़ें। इस बात को उन्होंने बखूबी कहा है, आप इस बात को सुने भी होंगे। दोस्तों, मैं इस बात को आपको इस चलते बता रहा हूँ कि दोस्तों, मंत्री के करीबियों के द्वारा, उनके नज़दीकी लोगों के द्वारा अब एक नए संविधान बनाने की मांग तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री कि जितने भी अब करीबी हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, अब वे चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि अब हमारे देश का जो मौजूदा संविधान है वह अब बहुत पुराना हो चुका है, अब एक नए संविधान बनाने की आवश्यकता है। इस बात को दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक दोबराय ने प्रधानमंत्री के 2047 के लिए एक नए संविधान बनाने की मांग को समझने का प्रयास किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के आसपास जितने भी लोग हैं अब वे एक बार फिर से नए संविधान बनाने के हौसला को बुलंद करने लगे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये अब औपचारिक संकेत हमें प्राप्त होने लगे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 अगस्त के दिन विवेक दोबराय ने एक लेख लिखा। उसमें इन्होंने लिखा कि हर किसी को पसंद है कि बदलाव तेज गति से हो, ऊंचा हो और मजबूत हो। 1950 में जो संविधान हमें प्राप्त हुआ था वो अब मूल ढांचा में नहीं है, कई बार संशोधन हो चुके हैं और हमेशा अच्छे के लिए नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप समझ सकते हैं इस बात को उन्होंने क्यों कहा, क्यों लिखा है कि संविधान में हमेशा संशोधन होते रहे हैं, लेकिन सभी सरकारें ने अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए उसमें संशोधन किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इन्हें ठीक नहीं लग रहा है। संविधान के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हमारे देश के प्रधानमंत्री के करीबी इस बात को वे नहीं पसंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वे नहीं मान रहे हैं कि संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन वे संविधान के मूल ढांचा को ही परिवर्तित कर देना चाहते हैं। दोस्तों, इन लोगों का कहना है कि मौजूदा संविधान औपनिवेशिक विरासत है और ज़्यादातर
ब्रिटिश हुकूमत के बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इन लोगों का साफ कहना है कि यह संविधान हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है। यह संविधान जो है वह ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पर आधारित है और नई प्रस्तावना लिखनी होगी। अब आप ही बताइए कि इस प्रकार की बातें जब अगर होने लगी है तो उनकी मंशा क्या है, इस बात के कहने के पीछे उनका विचार क्या है, उनकी क्या इच्छा है, उनका लक्ष्य क्या है। तो ये चीज़ भी जान लेना आवश्यक होगा दोस्तों कि धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता का क्या मतलब होने वाला है। के प्रस्तावना में जिन तमाम बातों को कहा गया है, समानता, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता, इन बातों का आने वाले भविष्य में नए संविधान में इसका क्या अर्थ होने वाला है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब लोकतंत्र का क्या मतलब होने जाएगा दोस्तों, आप ही बताइए। लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। आज का लोकतंत्र बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, यही परिभाषा है जिसमें सबकी सहभागिता, सबकी भागीदारी, सभी के विचारों का आदान प्रदान होने का बात को कहा गया है दोस्तों। जैसा कि प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से इस बात को आश्वस्त कर दिया है कि 2024 में हम ही आ रहे हैं, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद छल प्रपंच, जो कुछ भी करना पड़े, मैं उस सारी तमाम चीज़ों को मैं अपनाऊंगा और 2024 में एक बार फिर से भारी मतों से सरकार मैं बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। इस बात के उठने के पीछे रहस्य उद्घाटन करने की आवश्यकता है, रहस्य को समझने की आवश्यकता है। इसकी मंशा क्या है, प्रधानमंत्री के लोगों की क्या मंशा है, इस बात को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे। और दोस्तों, इसके सदस्य हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने इस संविधान को मिल करके अनेक वाद विवाद, अथक परिश्रम करके और संविधान को तैयार करने का प्रयास किया है। इस संविधान को तैयार करने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद, अथक परिश्रम, घोर वाद विवाद के बाद संविधान सभा ने इस संविधान को तैयार किया है। लेकिन आज वह संविधान हमारे प्रधानमंत्री के लोगों के द्वारा औपनिवेशिक विरासत घोषणा कर दी गई है और एक नए संविधान बनाने की अनुभूति उनको होने लगी है। और इस बात पर आपको सोचना चाहिए दोस्तों कि कितना विवाद के बाद कितना विचार विमर्श हुआ होगा, कितना लोगों को विचार को लिया गया होगा, कितने लोग आपस में बहस किए होंगे, तब जाकर हमारा यह संविधान तैयार हुआ होगा। कितने लोगों ने अपना राय दिया होगा, अपना विचार दिया होगा, कितने बुद्धिजीवी लोग और कितने विद्वान लोग इस बात को रखे होंगे और तमाम लोगों के द्वारा मिल करके हमारे संविधान को तैयार किया गया। लेकिन आज यह हमारा संविधान औपनिवेशिक विरासत नज़र आ रहा है। 105 संशोधन हो जाने से हमारा संविधान मूल रूप में नहीं रहा। उनका कहना है कि संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं, अब हमारा संविधान जो है वह मूल रूप में नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे काट किए गए, उतना संशोधन कर दिया गया। इससे बढ़िया है कि एक नया संविधान बना लिया जाए, क्योंकि एक नया संविधान जब तक नहीं बनेगा तब तक हम अपने मनचाहे दृष्टि से अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। एक नया संविधान बन जाए, उसमें हमारी बातों को लिखा जाए, जिस तरीके से हम राजतंत्र एकाधिकार करना चाहते हैं उस प्रकार से उन तमाम बातों को उसमें लिख दिया जाए। दोस्तों, जिस प्रकार से पुरानी संसद को गुलामी के प्रतीक बताया गया और विपक्ष के लोगों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया दिया, तो एक बार फिर से इंडिया नाम उनके गुलामी के प्रतीक उनको लगने लगा। तो आप सोचने वाली बात है दोस्तों कि इन तमाम बातों के पीछे
हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का क्या सोच है। यह संविधान जो कि हमें विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, विविधताओं से भरा हुआ इस देश, बहुरंगी हमारा यह भारत देश को एक रंग में, एक सूत्र में, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे देश में अनेक भाषी क्षेत्र के लोग रहते हैं जिनका अपना अलग अलग रहन सहन है, अपना अलग अलग खान पीन है, लेकिन फिर भी हमारा संविधान उन सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोए हुए है, सभी को एक समान दृष्टि से देखा है, सभी को एक ही अधिकार दिया है और सभी लोग इस संविधान की नज़र में बराबर हैं। कोई न ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। कोई अगर गलती करता है तो उसके लिए भी एक ही सज़ा है, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, चाहे देश के राष्ट्रपति ही क्यों न हो। लेकिन यह संविधान की बातों को अब वे भुलाना चाहते हैं और यह संविधान की बातें अब उन्हें अच्छी नहीं लग रही है और वे एक अब नया संविधान लाना चाहते हैं। संविधान हमारे देश के लोगों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, हमारे देश के लोगों को यह बताता है कि लोकतंत्र का असली मायने क्या है। यह हमारे संविधान में निहित है। यह हमारा संविधान ही है जो कि आज देश के सर्वोच्च पदों पर द्रौपदी मुर्मू जैसे महिला राष्ट्रपति बने हैं। यह अधिकार हमें संविधान ही दिया है, लेकिन आज यह संविधान इन लोगों को औपनिवेशिक विरासत लगने लगी है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस चलते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस सन्नाटे के पीछे छुपे हुए आने वाले कल का भविष्य को आप समझिए और सतर्क हो जाइए। दोस्तों, तो इन तमाम बातों से ही आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का क्या विचार है, ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी क्या मंशा है। बस एकाधिकार राजतंत्र जैसे चाहें देश को नचाएं। इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपने आसपास हरियाली बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद।